इस तरीके से। एक बार मैं और करके दिखा देती हूँ। आप ऐसे पद्मासन में बैठे हुए हैं। याद रखें आप सुखासन में भी इसे कर सकते हैं। मैं सुखासन में भी करके दिखा देती हूँ। सुखासन मतलब जैसे आप जमीन पर बैठते हैं, पलथी मार के बैठना, उसी को कहते हैं सुखासन। आप सुखासन में बैठ जाइए अगर आपसे पद्मासन नहीं लगता है। और फिर हाथों को, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ उसके ऊपर। पहले सांस अंदर लें और उसके बाद फिर बाहर की तरफ छोड़ें। पेट को अंदर खींचें। बहुत ही आसान है करना, आप इसे करके देखें, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगला योगाभ्यास है मंडूक आसन। मंडूक आसन करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से बैठना है, वज्रासन में। वज्रासन अपने आप में ही एक योगाभ्यास है जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। यानी कि वज्रासन में आप बैठ सकते हैं। मैं अगर अपने घर की बात बताऊं तो मेरे दादाजी, मेरे पापा, आज भी उनकी हैबिट में ये शामिल है कि वो खाना खाने के बाद इस तरीके से बैठते हैं। खैर दादाजी तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, लेकिन वो खाना खाने के बाद इस तरीके से कम 10 मिनट तक बैठते थे। उससे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और जब आपकी बॉडी का वजन, आपके शरीर का वजन आपकी पिंडलियों पर पड़ता है, तब अपने आप ही आपकी जो पाचन तंत्र है, आपका पाचन तंत्र वो एक्टिव हो जाता है। अगर गैस वगैरह की परेशानी भी होती है तो वो भी धीरे धीरे रिलीव होती जाती है। स्टमक पेन अगर आपको अक्सर रहता है तो ये भी दूर होता है। तो इन टोटलिटी वज्रासन अपने आप में भी बहुत कारगर है। अगर आप बहुत बुजुर्ग हैं, 80-90 साल के हैं, आपसे बहुत ज़्यादा योगाभ्यास नहीं होता, लेकिन हाँ आप वज्रासन में बैठ सकते हैं क्योंकि आपके घुटने आपके साथ दे रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। खाना खाने के बाद आप कुछ इस तरीके से 5 से 10 मिनट वज्रासन में बैठ सकते हैं, ये आपको फायदा देगा। लेकिन बात मैं कर रही हूँ वज्रासन की नहीं, बल्कि मंडूक आसन की। तो मंडूक आसन के लिए करना क्या है, आपको वज्रासन की मुद्रा में बैठना है। अपने दोनों हाथों को ठीक उसी तरीके से फोल्ड करना है, मुट्ठी बनानी है। ऐसे आपने मुट्ठी बनाई, दोनों को जोड़ा और फिर आपने अपनी नाभि की तरफ रखा। पहले सांस अंदर लें और फिर पूरी तरीके से सांस बाहर छोड़कर पेट को अंदर खींचे। तरीका वही है जो आपने इससे पहले सीखा कि योग मुद्रासन में हाथों को आपने जैसे मुट्ठियों को बांधा था, 1 मिनट तक नीचे झुककर आप रहे थे और फिर अपनी सांसों की गति को सामान्य रखते हुए आप इनहेल एंड एक्सहेल कर सकते हैं। और ठीक मंडूक आसन को भी आप योग मुद्रासन के दूसरे तरीके के जरिए कर सकते हैं। ऐसे ही आपको बैठना है वज्रासन में। अपने दोनों हाथों को, लेफ्ट आपका हाथ नीचे होगा, दायां हाथ आपका उसके ऊपर होगा। आप पहले सांस को अंदर खींचे, फिर बाहर की तरफ छोड़े। नीचे झुक जाएं। है ना आसान? वज्रासन में बैठना और पाँव को इस तरीके से दबाना, ये ऐसे भी आपको इसलिए फ़ायदा पहुंचाता है। आपने अगर अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा या आपने अपनी दादी नानी से सुना होगा कि जब छोटे छोटे बच्चों को भी गैस रिलीव करने में परेशानी होती है या उन्हें पेट में तकलीफ होने लगती है तो उनकी पाँव की मसाज की जाती है, उनकी पिंडलियों की मसाज यानी कि काफ मसल्स की मसाज की जाती है। तो जब आप काफ मसल्स की मसाज करते हैं तो गैस की प्रॉब्लम दूर होती है
है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपके डाइजेशन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो ये आप कर सकते हैं। मसाज कैसे करना है, आइए वो भी तरीका आपको सिखा देती हूँ। वैसे तो मसाज अगर कोई दूसरा करे तो ज़्यादा उसका लाभ मिलता है, यानी कि अगर आपके पिता के शरीर में कोई दर्द है या फिर गैस्ट्रिक परेशानी है तो आप उन्हें मसाज दे सकते हैं। आपके घर में आपसे कोई बड़ा या आपसे कोई छोटा मौजूद है जो आपको हील कर सकता है, मतलब एकदम छोटा बच्चा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर कि वो आप उसे समझाएं कि इस तरीके से आपके पाँव दबाएं और वो समझ के दबा पाए, इतना आपको ध्यान रखना होगा। वैसे तो हमारे घर में ऐसी परंपरा है ही, कल्चरली ये चली आ रही है। अक्सर बच्चे जो है अपने माँ बाप की कमर, कभी पीठ, कभी पाँव दबाते रहते हैं, तो उसी परंपरा को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। शिष्य गुरु के चरण दबाता है, तो खैर ये तो परंपराओं की बात होगी, लेकिन करना कैसे है। इस तरीके से आप बैठकर, आप आराम से भी बैठ सकते हैं, कोई और अगर आपका पाँव दबाता है, अगर कोई नहीं है तो अपने आप भी आप कर सकते हैं। ये जो आपकी काफ मसल्स होती है, इस काफ मसल्स को आपको दबाना है। कैसे? एक कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर से दबाते हुए नीचे तक लाएं अपनी उंगलियों को, और ये जो आपका एंकल है, एंकल तक लाके उसको फिर धीरे धीरे से रोटेट करें। फिर से समझाती हूँ। ऐसे आपने दबाना शुरू किया, धीरे 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 आप नीचे तक अपने हाथों को लेकर आए और फिर एंकल्स के पास, एंकल का ये जो निचला हिस्सा है उसे आपने मसाज दिया। ठीक इसी तरीके से दोनों पाँव में। और मैं आपको बता दूं, किसी भी एक्यूप्रेशर थेरेपी का फ़ायदा या किसी भी मसाज का फ़ायदा तभी मिलता है जब आप उसे लगातार करते हैं। कम से कम 15 से 20 मिनट तो आपको निकालना होगा, तभी पूरा रिलैक्सेशन आपको मिलेगा।